अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आप सभी सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाएं, क्योंकि सफल लोग आपको धक्के मार मार के सफल बना देंगे। अगर आप किसी कार्य को करने में अधिक समय लगाते हैं तो ये बूझ लीजिए कि आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अतः समझदारी इसी में है कि आप उस कार्य को आज और अभी से प्रारंभ करें। तो चले अब चलते हैं अपने आज के प्रोग्राम की ओर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास। यह जो दक्षिण भारत है इसमें कई राजवंश हुए, कई राजवंशों की दक्षिण भारत में स्थापना हुई, जिसमें से एक शक्तिशाली राजवंश दक्षिण भारत का कांची का पल्लव राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कांची के पल्लव राजवंश है इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर चुके हैं। फिर इसके बाद आता है पल्लव राजवंश में ही एक राजा जिसका नाम महेंद्र वर्मा पहला है। बैला उधर कहाँ देख रहा है, इधर देख। महेंद्र वर्मा पहला, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 600 से 630 यानी कहने का मतलब 30 वर्षों तक कांची पल्लव राजवंश पर शासन किया। तो हम महेंद्र वर्मा प्रथम जो है, पहला जो है महेंद्र वर्मा, इसके बारे में जानेंगे हम ऐसे कैसे कि ये कैसे पैदा हुए, ये अपने समय में कौन कौन चीज का निर्माण किए, कौन कौन सी उपाय ढांढर किए, साम्राज्य विस्तार इनका कितना था, कौन कौन राजा को हराए और कौन कौन राजा इनको हराए, सब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला हम जानेंगे सिंह विष्णु कौन थे। अरे महेंद्र वर्मा कौन थे, फ्लो में निकल गया होगा। तो ये जो महेंद्र वर्मा पहला है सिंह विष्णु, बड़ा बड़ा नाम बा हुई तो सिंह विष्णु, सिंह विष्णु का लड़का आई होता था। महेंद्र वर्मा पहला सिंह विष्णु के बेटा यानी का पुत्र, सिंह विष्णु के पुत्र और उत्तराधिकारी। कौन अधिकारी? उत्तराधिकारी। आई हो राम। तो यहां पर एक शब्द आया है उत्तराधिकारी। बच्चों आप लोग जानते हैं कि उत्तराधिकारी किसको कहते हैं? उत्तराधिकारी उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? अरे बताया नहीं है अभी, उसको कहते हैं। उसको का कहने का मतलब क्या है कि हम उत्तराधिकारी उसको कहेंगे जो राजा अपनी विरासत में मिली हुई सिंहासन पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो अपने पिता के बाद पुत्र हुआ, उसका पिता के बाद उसका पुत्र बेटा उसकी राज सिंहासन में बैठा है, तो उसको कहते हैं कि उत्तराधिकारी। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको कहेंगे उत्तराधिकारी। फिर इसके बाद आता है सिंह विष्णु, अरे महेंद्र वर्मा पहला का दूसरा पॉइंट, यह एक कुशल राजा था। कैसा था यह बताया जा रहा है। पहले बताया गया था कि किसका था, अब कहा जा रहा है कैसा था। बाहर गजब का दुनिया। यह एक कुशल प्रभावर राजा, महान, शक्तिशाली, कौन साली, कौन शक्तिशाली, कुशल, महान, शक्तिशाली
और का धैर्यवान, धैर्यवान, वीर, कवि। कवि से देखिए जो महेंद्र वर्मा पहला था, यह एक ग्रंथ की भी रचना किया जिसका नाम मतविलास प्रहसन के नाम से जाना जाता है। मतविलास कौन हो? मतविलास प्रहसन ये ग्रंथ है, महेंद्र वर्मा पहला के द्वारा लिखा गया। तो इतना इसके बारे में बताया गया है। और भी बताया गया है कि यह कला साहित्य अभिरुचि उसमें भी रुचि रखता था। तो इतना बताया कि यह था। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि कौन कौन सी यह उपाधि धारण किया था। उपाधि, उपाधि मतलब विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उपाधि। तो यह जो था तो था ही, लेकिन अब नहीं है। जब इसके समय का काल का समय था, जिस समय यह राजवंश कर रहा था, राजा था, उस समय उपाधि धारण किया था। यानी 600 से 630 ईस्वी के बीच में ही उपाधि धारण करेगा ना। एक पहले या बाद में ना कहाँ से पहले जन्म ना भाई ले लो ये 600 के, अब बाद में तुम और कर ले लो। तो उपाधि जो इसका है, पहला महेंद्र विक्रम। महेंद्र से याद करेंगे, महेंद्र से महेंद्र विक्रम कौन हो? महेंद्र से महेंद्र विक्रम। फिर गुणभर, कौन भर? गुणभर। फिर अवनिभाजन, अवनिभाजन आई हो, अवनिभाजन, अवनिभाजन। अवनिभाजन के बाद अवनिभाजन, विचित्र चित्र, विचित्र चित्र, विचित्र चित्र आदि उपाधि महेंद्र वर्मा पहला धारण कैले रहना। फिर इसके बाद आएगा कि निर्माण कार्य क्या क्या किया था। निर्माण कितना मारोगे? निर्माण, हाँ आराम से निर्माण। अरे एकदम चल पहल कर दिया लेकर। निर्माण कार्य में आता है महेंद्र वर्मा जो पहला है, अपने नाम के ही नाम पर एक नगर को बसाया जिसका नाम रखा गया महेंद्र वर्मा, महेंद्रपुर, जो महेंद्रपुर नगर के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट में आएगा कि महेंद्रपुर नामक नगर को यह बसाया महेंद्र वर्मा प्रथम ने, जो तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा पॉइंट में आएगा कि चट्टानों को काट काट के, छटनी छटनी करके, बोटिया बोटिया के, भुजड़ी भुजड़ी करके मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? पहला जो है त्रिचनापल्ली में मंदिर बनवाया है, पहाड़ को काटकर, त्रिचनापल्ली। फिर महेंद्रवाड़ी दूसरा नंबर में आएगा, महेंद्रवाड़ी में, कौनवाड़ी? महेंद्रवाड़ी। तीसरा दलवड़ूर और वल्लभ, वल्लभ, वल्लभ में दिखाई देगा ना, अब दिखाई देगा, सब्र कीजिए। त्रिचनापल्ली, महेंद्रवाड़ी, वल्लभ में मंदिरों का निर्माण करवाया तथा इसके बाद और ही कुछ करवाया ही। तीसरा नंबर पे आएगा महेंद्रवाड़ी और चित्रमेघ, महेंद्रवाड़ी और चित्रमेघ। कौन? चित्रमेघ, चित्रमेघ। तड़ाग, 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 तड़ाग मतलब तालाब। महेंद्रवाड़ी और चित्रमेघ नामक स्थान पर
यह तालाबों का निर्माण और गुहा अभिलेखों का भी निर्माण करवाया। देखिए इस तरह से हम क्यों लिख रहे हैं। पहले छोटा छोटा सारांश लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि परीक्षा आते समय तक हमको तैयारी करने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले हम इसका सारांश लिख के विस्तार कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है इसका, निर्माण कार्य के बाद साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक फैलल रही। बाबू बाबू ए बाबू नहीं देखिए, तकनी तका देनी चरनी के छुआ, तकनी तका देनी चरनी के छुआ। इसके बाद इस साम्राज्य विस्तार, कौन तर साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। तो यह महेंद्र वर्मा प्रथम था। यह युद्ध साम्राज्य डायनेस्टी विस्तार, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति दोनों ही क्षेत्रों में। ये पुत्रों इधर देखियो, शांति दोनों ही एरिया में, क्षेत्रों में समान रूप से महान। वो वाला रूप ना, ब्यूटी वाला, ये दूसरा रूप है। और एक तरह युद्ध और शांति दोनों ही क्षेत्र में। जब यह युद्ध करता था तो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता था, और जब शांत हो जाता था तो चुपचाप के उसने बोला ना डोला। शांत, युद्ध और शांति। शांति कौन लड़की के नाम है? पीस वाला शांति कौन? पीस पीस। हाँ महान, बाहर महान महेंद्र वर्मा। एक बाद अब का आई, ये था 5वां नंबर पर। छठवां पर ये छठू, यानी देखो छठू महाराज यहाँ अवैध ये होल अभिलेख। कौन होल हो? अरे ए होल अभिलेख। ए होल अभिलेख से ये पता चलता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, पुलकेशिन द्वितीय की विजय कांची तक सेनाएं, कौन नाए माए नहीं, सेनाएं आर्मी, सेना आर्मी दीर्घकालीन दीर्घकालीन शासन नहीं। कहने का मतलब इसका क्या है? अब ये होल अभिलेख। एक बात यहाँ पर देख लीजिए, बता दे रहे हैं कि जितने भी लेख, अभिलेख, प्रशस्ति, स्तंभ लेख जितने भी होते हैं, या किसी न किसी नाम, तो यह किसी न किसी जगह या स्थान के नाम पर ही रखे होते हैं। तो यह जो एओल है, यह भी किसी न किसी के नाम पर ही रखा होगा। जो इस समय या वर्तमान में कर्नाटक राज्य, भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर नामक जिला में बादामी क्षेत्र के आसपास पाया गया था। तो यह एहोल अभिलेख बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय की विजय। कहने का मतलब क्या है? यहीं से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, यानी यहीं से चालुक्यों और कांची के पल्लवों में, यानी पल्लव और चालुक्यों में यहीं से प्रारंभिक प्रथम युद्ध, यहीं से लड़ाई शुरू हुई। तो जब पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी सेनाएं जो है कदम्बों और वेंगी के चालुक्यों को जीतता हुआ कांची से 15 मील की दूर पर
पहुंच गया तो महेंद्र वर्मा को सूचना मिली कि जो पुलकेशिन देती है या हमारे साम्राज्य से, हमारे नगर से 15 मील की दूरी पर स्थित है। तो जब उसको सूचना मिली महेंद्र वर्मा को, तो यह अपनी सेना को, साम्राज्य को एकत्रित करके युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में जहां पर पुलकेशिन था वहां पर गया। फिर इसके बाद दोनों में जब युद्ध हुआ, दोनों में जब घमासान युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में महेंद्र वर्मा प्रथम, पहला, दूसरा के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा धराशायी हो गया। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय की यह जो जीत थी, यह कांची पर अधिक समय तक नहीं रही, कुछ समय तक ही रही। इसके बाद वह अपने क्षेत्र की ओर वापस लौट गया। इसके बाद 7वां नंबर पर यह आता है कसाकुड्डी अभिलेख। ही बताता है महेंद्र वर्मा के विषय में क्या बताता है कसाकुड्डी अभिलेख। कसाकुड्डी कसाकुड्डी अभिलेख यह बताता है कि तेलुगु चोर शासक, तेलुगु यानी कहने से ही पता चल रहा है कि तमिलनाडु में ही इसका शासन रहा होगा। तेलुगु चोर शासक नलड्डी का कांची पर अधिकार। नलड्डी एक शासक का नाम है जो तेलुगु चोर शासक था, तमिलनाडु में ही इसका क्षेत्र रहा होगा। नलड्डी का अधिकार, कांची पर अधिकार ना अधिकार। तो यह कसाकुड्डी अभिलेख है, इस समय राजस्थान के जयपुर जिला में स्थित है, वहां से ही पाया गया था यह कसाकुड्डी अभिलेख। तो कसाकुड्डी अभिलेख ये बताता है कि तेलुगु चोर शासक जो नलड्डी था यह भी कांची पर अधिकार कर लिया था उस समय, जिस समय महेंद्र वर्मा प्रथम शासन कर रहा था। इसके बाद 8वां नंबर पर आता है नंदीवर्मा द्वितीय के समय काल का टीवी महालिंगम विद्वान, जो बताता है कि नंदीवर्मा द्वितीय भी पल्लव राजवंश का एक शासक था। नंदीवर्मा द्वितीय के समय का एक प्रसिद्ध विद्वान टीवी महालिंगम। तो टीवी महालिंगम ही बताते हैं कि तेलुगु चोर शासक के जो टीवी महालिंगम है, नंदीवर्मा द्वितीय के जो टीवी महालिंगम विद्वान है, इनसे यह पता चलता है, यह बताते हैं कि जो महेंद्र वर्मा प्रथम है, यह पुल्लीलूर जो है तमिलनाडु का क्षेत्र है, पुल्लीलूर नामक स्थान पर अपने शत्रु कौन था, यही था पुलकेशिन द्वितीय, इसी को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी घाटी तक पहुंचा दिए थे। यानी इनसे यह पता चलता है कि यह एक बहुत बड़े डायनेस्टी के साम्राज्य, बहुत बड़े साम्राज्य के यह मालिक बन बैठे थे। इसके बाद 9वां नंबर पर आता है सियमंगलम भगवान विष्णु। सियमंगलम, पल्लवरम, कांचीवरम, यह सब जितने भी हैं, यह सब तमिलनाडु के ही क्षेत्र हैं। सियमंगलम, पल्लवरम, कांचीवरम लेख से पता चलता है कि यह बहुत बड़े भूभाग का स्वामी था। इधर सब लोग देखिए। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह एक महान शासक, कुशल प्रशासक, शक्तिशाली राजा, अपने काल का यह सर्वश्रेष्ठ सम्राट के रूप में इसे माना जाता है महेंद्र वर्मा प्रथम को। अतः हम यह एक कला प्रेमी भी था,
साहित्य प्रेमी भी था और संगीत प्रेमी भी था। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह एक महान शासक था। इसी के तहत हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने गृह भवन की ओर प्रस्थान करते हैं।